बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको मालूम है कि इस कार्यक्रम के अंदर मैं कोई ना कोई नया मुद्दा लेकर आपकी अदालत में पेश होता हूं। आज का मुद्दा है कि अजमेर उत्तर में देवनानी, रलावता और राठौड़ का क्या भविष्य है। अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र में सवालों की कोई कमी नहीं, मगर सवालों के उत्तर नहीं। बिना उत्तरों के उत्तर विधानसभा क्षेत्र में चुनावों की तैयारियां रफ्तार पकड़ रही हैं। कांग्रेस और भाजपा दोनों ही पार्टियां अपने अपने दावेदारों के साथ रायशुमारी में लगी हुई है। दावेदारों के दावे भले ही आसमानी हों, मगर सबको अपनी औकात मालूम है। दोनों ही पार्टियों के दावेदार जयपुर दिल्ली के दिलासों पर ऐसा प्रदर्शित कर रहे हैं जैसे हाईकमान ने उनकी टिकट फाइनल होने की जानकारी उन्हें दे दी है। सभी अपने अपने चुनाव क्षेत्र में इस तरह प्रचार कार्य में जुट गए हैं जैसे वे ही अगले विधायक होंगे। सड़कों, गलियों और बाजारों में सभी दावेदार होर्डिंग्स और बैनर्स पर आकर्षक नारों और खूबसूरत तस्वीरों के साथ टंग गए हैं। अजमेर उत्तर विधानसभा लिखकर सब यह भी घोषित कर रहे हैं कि अजमेर उत्तर के मतदाता सिर्फ उनको अपना उम्मीदवार माने। जितना पैसा दावेदार अपने प्रचार पर खर्च कर रहे हैं, उससे साफ लग रहा है कि इस बार चुनाव में धन बल से ही लड़ा जाएगा। जो नेता सत्ता में रहे उनके लिए तो फिर भी कहा जा सकता है कि कमाया हुआ खर्च किया जा रहा होगा, मगर ऐसे लोग बैनर्स पर टंगे हुए हैं जिनकी आय के स्रोतों का जनता को ही पता नहीं। अजमेर उत्तर में कांग्रेस पार्टी की तरफ से दो प्रमुख दावेदार हैं। पहले नंबर पर पिछले प्रत्याशी महेंद्र सिंह रड़ावता, जो इस बार भी कई कारणों से दमदार दावेदार बने हुए हैं। उनके अलावा दूसरे दावेदार हैं धर्मेंद्र सिंह राठौड़, जो आंधी की तरह आए और तूफान की तरह फिलहाल तो गायब है। उनका आना भी चौंकाने वाला रहा और अब उनकी वापसी भी लोगों के लिए आश्चर्य और इंतजार का विषय बनी हुई है। धर्मेंद्र राठौड़ ने अपने दूतों के माध्यम से पार्टी में दावेदारी का आवेदन भिजवा दिया था। तब भी उनके जयकारे लगाने वाले शिव कुमार बंसल एंड कंपनी ने मारपीट के नयनाभिराम दृश्य प्रस्तुत कर दिए थे। सुनने में आ रहा है, और इसमें मेरे कान दोषी है, कि गहलोत ने धर्मेंद्र राठौड़ को चुनावों से दूर रहने की सलाह दी है। कानों ने यदि यह सही बात सुनी है तो महेंद्र सिंह रड़ावता को टिकट के प्रति आश्वस्त हो जाना चाहिए। वैसे भी रड़ावता शुरू से किसी भी मुकाबले के लिए तैयार है। अजमेर शहर जानता है कि बाकी लोग तो टिकट मिलने के बाद चुनाव की तैयारियां प्रारंभ करेंगे, मगर रड़ावता ने तो जयपुर रोड पर स्थायी कार्यालय बनाकर 4 साल से चुनावी तैयारियां शुरू कर रखी हैं। जनसंपर्क भी उनका बराबर चल रहा है। जाहिर है कि रड़ावता की टक्कर में कोई दावेदार नहीं। यूं नेताओं ने अपने आवेदन बतौर उम्मीदवारी के पेश जरूर किए हैं, पर इन दावेदारों की भीड़ में सबसे प्रबल दावा विजय जैन का माना जा सकता है। इनके अलावा कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता प्रियदर्शी भटनागर, गजेंद्र सिंह रड़ावता, हरीश हिंगोरानी, अतुल अग्रवाल, शिव कुमार बंसल, रश्मि हिंगोरानी, ममता चौहान, सुकेश काकरिया, चेतन सैनी, गिरधर तेजवानी, गजेंद्र सिंह राठौड़, विजय गहलोत, हुमायूं खान, अंकित मोटवानी, लोकेश चारण, विनोद रत्नू, दिलीप समतानी, महेंद्र तंवर, बिन्नी जयसिंघानी, मोहन चेलानी, उमेश सिंह राठौड़, धर्मेंद्र शर्मा व मनीष शर्मा ने भी अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रखी है। इनमें से कितने नाम सशक्त दावेदार हैं यह किसी से छुपा नहीं। मुझे तो लगता है कि महेंद्र सिंह रड़ावता के मुकाबले में इनमें से कोई भी नेता अलग से रेखांकित नहीं किया जा सकता। कुल मिलाकर कांग्रेस में अजमेर उत्तर से महेंद्र सिंह रड़ावता और धर्मेंद्र राठौड़ के बीच टिकट को लेकर कड़ा मुकाबला है, मगर राठौड़ जिस तरह अजमेर नहीं लौट रहे, उससे लग रहा है कि लाल डायरी ने उनके दावेदारी की बत्ती लगा दी है। इधर आइए भाजपा में भी दावेदारी की तलवारबाजियां हवा में बदस्तूर जारी हैं। इतने दावेदार पहले कभी मैदान में नहीं थे। वर्तमान विधायक पिछले 20 वर्षों से चुनाव जीतकर विधानसभा जा रहे हैं, इसलिए अन्य महत्वाकांक्षी नेता आर पार की लड़ाई में देवनानी को निपटाने की मुद्रा में आ गए हैं। यहां अपनी बात आगे बढ़ाऊं इससे पहले मैं माननीय देवनानी जी को पूरे सम्मान से यह कहना चाहता हूं कि आप मेरे लिए सम्मानित विधायक हैं। आप लोगों से यह कहने लगे हैं कि सुरेंद्र चतुर्वेदी मुझसे पूर्वाग्रह रखता है, इसलिए हमेशा मेरे विरुद्ध ही लिखेगा। मित्र, ऐसा कतई नहीं है। आपने मेरी बकरी नहीं मारी है जो आपसे पूर्वाग्रह पालूं। आप 20 साल से सत्ता में हैं। जरा याद कीजिए कि क्या कभी मैंने एक भी तबादला या कोई और काम आपसे करवाया? मित्र, मैं आपको बता दूं कि जब आप शिक्षा मंत्री थे तब मैंने शिक्षा विभाग में कार्यरत अपने करीबी मित्र की मां का तबादला करवाया था, जिसके लिए किसी दलाल की सहायता ली थी।
वो दलाल ही इतना मजबूत था कि मुझे आपसे संपर्क करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। दलाल के माध्यम और सुविधा शुल्क के वजन से 7 दिनों में उनका तबादला अजमेर हो गया। प्लीज भाऊ, आप ऐसा ना समझें, किसी भी मामले में आप मेरे लिए दुराग्रह के पात्र नहीं हैं। इस बार आपकी उम्र 76 साल की हो चुकी है। 20 साल आपने नाबाद पारी खेली है। आपने अजमेर की खूब सेवा कर ली है। सिंधी समाज ने आपको भरपूर प्यार दिया है। युवा पीढ़ी आपके हमेशा पीछे खड़ी रही। आपने जो कहा उसने किया। इस बार उन सब पर कृपा करो भाऊ। चुनाव में उस पीढ़ी को आगे आने दो जो पिछले 20 सालों से आपका झंडा उठाकर पीछे पीछे चल रही थी। जो आपके पहले चुनाव में 25 साल के थे, वे इस बार 45 के हो गए हैं। इस बार आपने फिर चुनाव लड़ा तो वे अगले चुनाव तक 50 के हो जाएंगे। भाऊ, मैं मानता हूं कि आपको इस बार भी 100% टिकट मिलेगी। हो सकता है बिल्ली के बाग का चीका टूट जाए और आप जीत भी जाएं, मगर उन लोगों के सपने मत तोड़ो जो आपकी तरह अजमेर की सेवा करना चाहते हैं। उनको आगे आने दो, उनका मार्ग प्रशस्त करो, उनको आशीर्वाद दो। सच कह रहा हूं भाऊ, यदि इस बार आपने चुनाव नहीं लड़ने की घोषणा कर दी तो आप भाजपा के ही नहीं, पूरे अजमेर के आदर्श बन जाओगे। सिंधी समाज के नए युवकों को भी आगे आने दो। धर्मेंद्र गहलोत, नीरज जैन, ये सब तो आपके चरण वंदन करते रहे। चलो इनको ही अपना वारिस बना दो। सुनील दत्त जैन, कुंदन वैष्णव, हरीश पैनवाला, कंवल प्रकाश कृष्णानी, महेंद्र तीर्थानी, राजेंद्र लालवानी, मोहन लालवानी और भी बहुत से नाम हैं जो आपके स्थान पर चुनाव लड़ने को तैयार बैठे हैं। मैंने पिछले दिनों बहुत से दावेदारों के साक्षात्कार लिए। सुरेंद्र सिंह शेखावत, सुभाष काबरा, ज्ञान सारस्वत, हरीश पैनवाला, गजवीर सिंह जी, वकील साहब, ये सभी लोग आपसे महज इसलिए खुश नहीं कि आप इनके हकों पर कुंडली मारकर बैठे हुए हैं। भाऊ, आप तो त्यागी, तपस्वी और संत हैं। सत्ता से आपका जीविकोपार्जन होता ही नहीं है। पेंशन मिलती है आपको। अब तो विधायक के लिए भी आपको शानदार पेंशन मिलेगी। कृपा करके अब अपनी सेवाएं बिना किसी नेतागिरी के भी दीजिए। सनातन धर्म में भी उम्र का विभाजन किया हुआ है। 75 वर्ष के बाद वानप्रस्थ आश्रम होता है। आप उसमें प्रवेश कर चुके हैं। संन्यास आश्रम भी आपके पास है। कृपया अब सत्ता मोह से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कीजिए। पार्टी से कहिए आपके अनुभवों का कहीं और उपयोग करें। किसी राज्य के राज्यपाल बन जाइए, गुलाब जी कटारिया की तरह। देखिए उदयपुर में उनके हटने से युवा कितने खुश हैं। मेरे बड़े भाई, मेरे मित्र देवनानी जी टिकट ले भी आए और फिर हार गए तो आपकी पिछली इज्जत भी जाती रहेगी। रिस्क मत लीजिए, मेरी मुफ्त की सलाह मानिए। इस बार नए चेहरे को मौका दीजिए। मैंने आपको यह जानते हुए भी निशुल्क नेक सलाह दे दी है कि आप बेहद जिद्दी किस्म के महत्वाकांक्षी नेता हैं। मेरी सलाह नहीं मानेंगे, टिकट के लिए भी जान लगा देंगे। टिकट में आपकी जान अटकी हुई है। मित्रों, उनको ईश्वर सद्बुद्धि दे। तथास्तु, आमीन।